राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें खैरलांजी क्षेत्र की, जहां बालाघाट जिले में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज। बालाघाट जिले में मिला कोरोना संक्रमण का मरीज। भजियादंड ग्राम को किया गया सील। बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति 16 मई की रात्रि को मुंबई से अपने गांव भजियादंड आया था। 20 मई को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भजियादंड के इस मरीज को उपचार के लिए बालाघाट के सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज गायखुरी बालाघाट में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि 20 मई की आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में भजियादंड के मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस मरीज के गांव भजियादंड को अब सील कर दिया गया है और उसके संपर्क में आए सभी लोग को क्वारंटाइन कर दिया गया है। भजियादंड के ग्रामीणों को अपने घर पर रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वारासिवनी एसडीएम श्री संदीप सिंह ने भजियादंड जाकर गांव को सील कराने की कार्रवाई की है। एसडीएम श्री सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति अपने साथियों के साथ मुंबई से चला था और पिकअप वाहन से महाराष्ट्र के तिरोड़ा परसवाड़ा होते हुए वैनगंगा पुल से 16 मई की रात्रि में खैरी पहुंचे थे। उसके दो साथी बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र में ही कहीं वहां से उतर गए थे। इस प्रकार वे 5 लोग खैरी पहुंचे थे, लेकिन तिरोड़ा से खैरी आने वाली रोड को पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके कारण से इन लोगों ने अपने गाँव के 3 लोगों को मोटरसाइकिल से लेने के लिए खैरी नाके तक आने कहा था। 3 मोटरसाइकिल से यह 5 लोग 16 मई की रात में भजियादंड पहुंचे थे। इनमें से 3 व्यक्ति भजियादंड के, एक मुरझड़ का और एक व्यक्ति ग्राम अतरी का था। 17 मई को यह 5 लोग अपने घर पर ही रुके थे। 18 मई को भजियादंड के एक युवक का स्वास्थ्य खराब होने पर वह खैरलांजी के अस्पताल में उपचार कराने आया था, जिस पर कोरोना संदिग्ध होने के कारण उसे खैरलांजी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और उसका सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट के लिए जबलपुर भेज दिया गया था। 20 मई को भजियादंड के संदिग्ध मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे उपचार के लिए कोविड-19 अस्पताल बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। एसडीएम श्री सिंह ने बताया कि भजियादंड के कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को बालाघाट क्वारंटाइन में रखा गया है और उस गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैंपल जबलपुर भेजे जाएंगे। इसके साथ ही कोरोना मरीज के संपर्क में आए ग्राम भजियादंड, मुरझड़ एवं अतरी के सभी 4 लोगों एवं उन्हें मोटरसाइकिल से लेने के लिए खैरी तक आए 3 लोगों को भी क्वारंटाइन में रहने कहा गया है। खैरलांजी तहसील के अंदर में एक कोरोना पॉजिटिव की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है। सर, क्या मामला है ये बालाघाट जिले के भजियादंड ग्राम में, जिसमें कि हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इसी गांव के व्यक्ति हैं जो कि मुंबई से 16 तारीख को लौट के आए। 16 तारीख की रात में 1 बजे लौट करके आए थे। वो उनके जब सैंपल लिया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्योंकि वो रात में 1 बजे आए थे, वो डायरेक्टली होम क्वारंटीन हुए, क्योंकि ये मैंने किया था होम क्वारंटीन का, उनको दिया गया था। होम क्वारंटीन करने के बाद जब उनको सुबह आशा कार्यकर्ता ने उनको अटेंड किया तो उनको बुखार और खांसी के कुछ लक्षण दिखाई दिए, जिससे आशा कार्यकर्ता ने उन्हें सजेस्ट किया कि वह जा करके अपना टेस्ट करवाएं और अपना एक बार डॉक्टर को दिखाएं। तो फीवर क्लिनिक में जैसे वो पहुंचे तो उनका टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद उनको वहीं पर आइसोलेट कर दिया गया। सर, इसमें कितने लोग इसमें हुए हैं? ये कुल मिला के उनका वैसे ये लोग कुल 7 लोग ये लोग आए थे। इसमें से कि 5 बालाघाट जिले के थे, 2 गोंदिया जिले के थे। एक गाड़ी में ये लोग आए हैं। इनको लेने के लिए 3 लोग और गए थे। उन्होंने हालांकि अलग अलग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट में ये 3 लोग ये प्लस एक व्यक्ति 3 लोग इस गांव के हैं, 2 व्यक्ति अलग अलग गांव के हैं। उनको भी सर्च कर लिया गया। एक अतरी का है और एक मुरझड़ का है। तो इस प्रकार से 5 लोग ये हैं जो कि बॉम्बे से आए थे। एक व्यक्ति जो कि इनको हॉस्पिटल छोड़ने गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे दिखवाने के लिए, उनको भी आइसोलेशन में ले लिया गया है।
समस्त गांव का एक पार्ट है, एक मोहल्ला जिसमें कि ये लोग रहते हैं। लगभग 70 मकान हैं जिसकी पॉपुलेशन लगभग 500 है। ऐसे इस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस एरिया में सघन सर्वे अभी करवाया जाएगा और जितने भी लोग हैं उनको मेडिकल सर्विलेंस में रखा जाएगा। यदि किसी में लक्षण डेवलप होते हैं तो तुरंत उनको इलाज किया जाएगा। बाकी गांव से भी आवागमन कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। जब वह नेगेटिव आ जाते हैं और अगले 14 दिन में यदि कोई पॉजिटिव नहीं मिलता है, इस गांव में कोई नया संक्रमित व्यक्ति नहीं मिलता है, तब गांव को नॉर्मल स्थिति में ला दिया जाएगा। सर, इससे कुछ गांव जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, जैसे रामपली खैरलांजी है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, परंतु वहाँ पर भी क्या इस तरह थोड़ा सा उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए इसमें? देखिए, हम लोग प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन अब ये हमको खुद ही समझना होगा, जनता को खुद ही समझना होगा कि हम इसका पालन करें। क्योंकि पुलिस फोर्स लिमिटेड हैं, अन्य कार्य भी शुरू हो गए हैं, अन्य हमारे अधिकारी भी लिमिटेड हैं, बाकी सारे कार्य भी चूँकि शुरू हो गए हैं, तो लोग अन्य जगहों पर भी व्यस्त होंगे, बाकी काम भी पब्लिक के और इकोनॉमी से जुड़े हुए वो कार्य हैं वो करने हैं। सर, क्वारंटाइन करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभी? क्वारंटाइन करने के लिए जो भी आते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है। मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया था। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, मैं जनता से अनुरोध बस यही करता हूँ कि आप स्वयं ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमको स्वयं रखना है। यदि हम लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बिना बात के घर से नहीं निकलेंगे, फालतू जमघट लगा करके ना बैठेंगे, दूर से हम लोग बात करें, फ़ोन पे हम लोग बात कर लें, आसपास जैसे ताश खेलने के लिए गाँवों में आदत होती है कि लोग बैठ जाते हैं, ऐसी जगह संक्रमण की संभावना बनती है। यदि आप दूर दूर से चल रहे हैं, दूर से घूम रहे हैं, तो हम लोगों को संक्रमण की संभावना नहीं होगी। चूँकि सर अभी जो पेशेंट है वो 3 दिन से वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी मुख्यालय में थे, तो वहाँ की क्या स्थिति रहेगी सर? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में चूँकि उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया, इसलिए वहाँ कोई समस्या नहीं है। अभी उनको जो पेशेंट हैं उनको बालाघाट कोविड हॉस्पिटल CCC में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो सर वहाँ के सफाई कर्मचारी है और जो वहाँ के कर्मचारी है वो संपर्क में आए थे, तो उनके लिए क्या? नहीं, वैसे तो वो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपर्क में आए थे, इसलिए उनको फिर भी क्वारंटाइन, उनको एहतियात के तौर पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। तहसील मुख्यालय होने के कारण सर उसको कुछ और नहीं, ऐसा नहीं है को इतना। देखिए, वो जो है जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वही संक्रमण होने की संभावना होती है। ये तो आप बिल्कुल मान के चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हवा में उड़ के और लोगों के पास वायरस पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलतफहमी बिल्कुल मन से निकाल दें। वो जो उनके डायरेक्ट प्राइमरी टच में आएगा, जो 1 मीटर की दूरी में उनके साथ में आएगा, वो संभावित होते हैं। बाकी अन्य किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी गतिविधियाँ नॉर्मल चलती रहेंगी। बस कोशिश ये करें कि एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन व्यक्ति कब आया, कौन व्यक्ति पॉजिटिव है। कई व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि कोरोना होता है और उसमें कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सबसे आवश्यक ये है कि हम लोग अपना ध्यान स्वयं रखें। सभी लोग यदि अपना ध्यान रखने लगे तो अपने आप ही हम इस समस्या से बच पाएंगे।